अब हम पढ़ने वाले हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। अब ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। लाइक जिस भी एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन तो एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट है, तो ये सब पता चलता है क्वांटम नंबर से। जैसे अगर हम अपने एड्रेस की बात करें तो एक सिटी का नाम आता है, सिटी के बाद एक लोकेलिटी होती है, एक एरिया होता है पर्टिकुलर, उसमें फिर लेन्स होती हैं, अलग अलग गलियां, उस लेन में भी कौन सा वाला हमारा घर है, या मान लो घर पता है तो किस वाले फ्लोर पे हम रहते हैं। तो ऐसे जो कंप्लीट डिटेल्स हैं, कंप्लीट एड्रेस है, वो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में देते हैं क्वांटम नंबर्स। सो दीज नंबर्स गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिटेल्ड यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो मिलती है क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर्स चार टाइप के होते हैं, नेम्ड एज प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। प्रिंसिपल को एन से डिनोट किया जाता है, एजीम्यूथल होता है एल, मैग्नेटिक को सिंपली एम या एमएल से डिनोट कर देते हैं, और स्पिन को एस या फिर एम एस से डिनोट किया जाता है। तो ध्यान रखना सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हैं, कहीं भी हमने कैपिटल लेटर यूज नहीं किया। उसके बाद ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये बेसिकली बताता है शेल के बारे में। हमें पता है किसी भी एटम में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके बाद शेल्स होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो शेल के बारे में बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है। अब शेल के बारे में हमें बेसिक आइडिया तो है ही कि शेल जो होती हैं के एल एम एन एंड सो ऑन होती हैं, लेकिन हमें पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो के शेल का मतलब होता है शेल नंबर 1, एल हो गया 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल जाता है शेल का नंबर। इसके बाद आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि बताता है अबाउट दी सब शेल्स। तो अभी तक तो हमने पढ़ा था कि किसी एटम में शेल्स होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बट नाउ यू हैव टू नो कि शेल के अंदर सब शेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि सपोज ये हो गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है और ये थर्ड शेल है। फर्स्ट शेल के पास सिर्फ एक सबशेल होती है जिसका नाम होता है एस। सेकेंड शेल के पास टोटल 2 सबशेल्स होंगी। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक हो जाएगा एस, एक हो जाएगा पी। सिमिलरली जो थर्ड शेल है उसके पास टोटल 3 सबशेल्स आएंगी, एस पी डी। तो यहाँ पे हम 3 सर्कल से शो कर सकते हैं एस पी डी। सिमिलरली जो फोर्थ वाली शेल आएगी वहां पे 4 सबशेल्स आएंगी, एस पी डी एंड एफ। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, जो सबशेल हैं उनके नाम क्या होते हैं, एस पी डी एंड एफ। तो फर्स्ट शेल के पास बस एक यानी कि एस, सेकंड के पास एस पी, थर्ड के पास एस पी डी और फोर्थ शेल के पास एस पी डी एफ यानी कि 4 होंगी सबशेल्स। लेकिन हमें तो बात करनी है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो एसपीडीएफ को क्या नंबर्स दिए जाते हैं? तो यहाँ पे हमेशा हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। एस होता है 0, पी होगा 1, डी होगा 2 और एफ हो जाएगा 3। तो ये जो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है एल, ये हमें सबशेल्स की डिटेल देता है दिस में। उसके बाद थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि हमें बताता है अबाउट द ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स के बारे में अभी हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो ये जो एस है, एस के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, सिमिलरली एफ के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑड नंबर आप याद रख लो 1, 3, 5, 7। तो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7। तो ऑर्बिटल के एक तरीके के बॉक्सेस आप याद कर सकते हो, किसके पास कितने बॉक्सेस हैं। तो एस के पास 1, पी के पास 3, डी के पास हो गए 5, एफ के पास हो जाएंगे 7। और ये बॉक्सेस को जब हम नंबर देते हैं, नंबर तो देना ही पड़ेगा, टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, तो नंबर की टर्म्स में हमको बात करनी है। तो आप याद रखना जो सेंटर वाला बॉक्स है उसे मान लेना है 0। अब यहाँ तो सिंगल ही है तो उसको हमने 0 बोल दिया। 3 के केस में सेंटर वाला हो गया 0, लेफ्ट में -1, राइट में +1। सिमिलरली डी के केस में सेंटर वाला 0, -1, -2, राइट साइड में +1, +2। ऐसे एफ के केस में हो जाएगा, सेंटर वाला 0 रहेगा, फिर -1, -2, -3, +1, +2, +3, इस तरीके से। तो ये जो नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ये हो गए ऑर्बिटल के नंबर्स। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अकॉर्डिंगली हम उसको नंबर दे सकते हैं। लास्टली हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमको स्पिन के बारे में बताता है। एक्चुअली होता क्या है, हमें पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाहर शेल्स, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये सिंगल मूवमेंट नहीं होता।
इलेक्ट्रॉन के भी दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक तो ठीक है शेल में ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूमता है, दूसरा अपनी ही एक्सिस पे घूमेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते पूरा वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव करता है। तो यही जो उसका खुद का मूवमेंट है ऑन इट्स ओन एक्सिस, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, उसके लिए हमारे पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ये उसके स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ भी दो नंबर्स होते हैं हमारे पास, नंबर्स, ठीक है, दो ही नंबर्स होते हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो प्लस हाफ मतलब द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग क्लॉकवाइज, और जहां माइनस हाफ है वहां मान लेते हैं द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चार क्वांटम नंबर्स हैं जो सब मिलकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कस करते हैं कुछ और डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा, प्रिंसिपल बताता है शेल के बारे में, एजीम्यूथल, सबशेल, मैग्नेटिक, ऑर्बिटल और स्पिन वाला स्पिन के बारे में बताता है। कुछ और इंफॉर्मेशन भी है जो हमको यहाँ से पता चलती है, यानी कि क्वांटम नंबर से जो इंफॉर्मेशन और मिलती है वो क्या क्या है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी कि एन, ये हमें बताता है एनर्जी प्लस द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, 2 है या 3 है, तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो बढ़ता जाएगा। क्वांटम नंबर प्रिंसिपल 1 अगर है तो डिस्टेंस कम है, 2 के केस में बढ़ जाएगा, 3 में और बढ़ जाएगा, 4 में और बढ़ेगा एंड सो ऑन। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे ही एनर्जी भी बढ़ती है। तो जितना बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतना ज्यादा डिस्टेंस, उतनी ज्यादा एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देन अगर हम बात करें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में, ये क्या बताता है अबाउट द सबशेल। सबशेल के बारे में काफी सारी डिटेल यहाँ से पता चल जाती है, लाइक नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी है, हर एक सबशेल की रिलेटिव एनर्जी कितनी है, सबशेल की शेप कैसी है, तो ये सब हमें एल से पता चल जाता है। अलोंग विद इट हमें भी पता चलता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये बताता है ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन, स्पेस में वो कहाँ कैसे ओरिएंट कर रहे हैं, तो ओरिएंटेशन के बारे में पता चल जाता है, प्लस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी हमको पता चलते हैं। और लास्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर, तो ये स्पिन के बारे में बताता है, अभी हमने डिस्कस किया ही था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये सारी डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए कि किस क्वांटम नंबर से क्या वैल्यू हमको पता चलती है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ और बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो अगर हम एन की बात करें, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये किसके बारे में बात करता है, शेल के बारे में। तो एन की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। शेल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, बट एन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आपने आज तक सुना भी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द जीरोथ शेल, नॉट पॉसिबल। तो मिनिमम ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 से ज्यादा आगे कुछ भी हो सकता है। अब अगर हमको एन पता हो, उससे हम एल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एल की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं 0 से लेकर के n माइनस 1 तक। तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमेशा n से एक नंबर छोटा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 2 है तो l विल बी 0 एंड 1। अगर n की वैल्यू 4 है तो इट विल बी 0 1 एंड 3। तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और n से एक नंबर छोटा ही रहेगा। L कैन नेवर बी इक्वल टू n। उसके बाद अगर हमें L पता हो, L से हम M कैसे फाइंड करेंगे, तो M की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं माइनस L से लेकर के प्लस L तक इंक्लूडिंग 0। फॉर एग्जाम्पल अगर L की वैल्यू 1 आ गई तो M की वैल्यू हो जाएगी -1 से +1, यानी कि -1 0 एंड +1। और अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू आएगी -2 से लेकर के +2, यानी कि -2 -1 0 +1 +2। तो 0 को भी इंक्लूड करना है। अगर हमें L पता है वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ M। और रही बात स्पिन की, स्पिन में दो ही वैल्यूज होती हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है उसे हम प्लस हाफ कंसिडर कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है तो वी कॉल इट माइनस हाफ। अब एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सपोज आपको दे दिया गया कि n इज इक्वल टू 4, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है जो फोर्थ शेल में प्रेजेंट है। आपको बाकी सारे क्वांटम नंबर्स फाइंड करने हैं, तो थोड़ा सा शांत होकर सोचने की बात है, आपको बहुत इजीली आपके आंसर्स मिल जाएंगे। n इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ, तो आप सोचो यहाँ पे फोर्थ शेल की बात हो रही है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट शेल में एक सब शेल होती है, सेकंड शेल में 2, थर्ड शेल में 3 और फोर्थ शेल में टोटल 4 सब शेल्स होती हैं। कौन कौन सी होंगी, S, P, D एंड F। तो हमारे पास 4 सब शेल्स हैं, 4S, 4P, 4D एंड 4F। क्लियर। तो यहां से L की वैल्यू हमें क्या क्या मिलेगी, आप खुद देखो। जब हमें N पता हो, N कितना है 4 है,
तो एल की वैल्यू होती है 0 से लेकर n-1। तो एज पर दिस कंडीशन एल की वैल्यू हो जानी चाहिए 0, 1, 2 एंड 3। और हमें यहां से भी क्लियरली समझ में आएगा, फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स हैं एसपीडीएफ, और हम पढ़ ही चुके हैं एस की वैल्यू होती है 0, पी की 1, डी की 2 और एफ की 3। तो आप ऐसे समझो या इस वाले फॉर्मूला से समझो, आंसर हमारा सेम आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एम की, तो एम की वैल्यू डिपेंड करती है एल पे। अब एल की तो हमें 4 वैल्यूज मिली हैं, तो चारों के लिए अलग अलग हमको एम फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर एल 0 है, एम विल ऑल्सो बी 0। इफ एल इज 1, एम हो जाएगा -1 से लेकर के +1 तक। अगर एल 2 है तो एम हो जाएगा -2 से लेकर के +2 तक। और अगर एल 3 है, एम विल बी -3 से लेकर के +3 तक इंक्लूडिंग 0। ठीक है, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, -l से प्लस तक जाता है m। बट एक्चुअली हम क्या बात कर रहे हैं थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। l इक्वल टू 0 का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द s सबशेल। ठीक है, हमने पढ़ा था ना s p d f 4 वैल्यू 0, 1, 2, 3। तो l अगर 0 है यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट s के केस में एक ऑर्बिटल होता है। ठीक, इसको हम क्या वैल्यू देते हैं 0, ये आ गया। अगर L1 है इसका मतलब हो गया P के केस में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था सेंटर वाला 0 ले लेते हैं, फिर इस तरीके से चलता है -1 एंड +1। तो देखो वही 3 वैल्यूज हमारे पास आई हैं। ऐसे L अगर 2 है, 2 का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट D के केस में हमारे पास होते हैं 5 ऑर्बिटल, सेंटर वाला 0, इधर -1, -2, यहाँ +1 एंड +2। तो सेम वैल्यूज हमको मिली हैं। ऐसा ही F के केस में हो जाएगा। तो बहुत शांत मन से आपको सोचना है कि व्हाट दे आर आस्किंग। अब सिर्फ उन्होंने फोर्थ शेल बोला, फोर्थ शेल में 4 पॉसिबिलिटीज थी, एसपीडीएफ चारों को लेकर के हमने क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट कर लिए। ऐसे मान लो अगर दे दिया गया होता कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो 3D में प्रेजेंट है, अब आप बताओ क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या होंगी। तो n तो हो जाएगा 3, बिकॉज ये जो नंबर है यही n को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जब L कैलकुलेट करते हैं, L मतलब लेटर, तो ये जो लेटर है ये L को रिप्रेजेंट करता है। तो L D है, D का मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब M कितना आएगा, जब हमें L पता हो तो M कितना होता है -L से +L। अब L क्योंकि 2 है तो M विल बी -2 से लेकर के +2 तक। और स्पिन की तो 2 ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, +12 एंड -12। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं।